भगवान शुकदेव बताते हैं कि जो ग्राह है वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का एक गंधर्व था, जिसने देवल ऋषि को जलाशय में डरा दिया था। नीचे ही नीचे जाकर पानी के उनका चरण पकड़ लिया। वे भयभीत हो गए। क्या कर रहे हो तुम? गंधर्व ने कहा, मैं आपके साथ विनोद कर रहा था। तुम्हें बहुत शौक है पानी के भीतर ही भीतर चलने का, तो जाओ ग्राह बन जाओ। और इसी तरह द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश के राजा इंद्रदुम्न ने एक बार, वैष्णव थे वे, पूजा में तत्पर थे। ऋषि आए तो उनको खड़े होकर, अगस्त जी को खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, पूजा में लगे रहे। उन्होंने कहा, तेरी वृत्ति हाथी जैसी है, तू हाथी हो जा। और कल्पना कीजिए, अगर संतों के शाप ना मिले हों तो कितनी बार इंद्रद्युम्न तप करते, कितना जन्म। ये शाप है। इससे बढ़कर और वरदान क्या हो सकता है कि भगवान स्वयं उद्धार करने के लिए प्रकट हो जाए। इसलिए संत से कभी अहित नहीं हो सकता। साधु से होए ना कारज हानि। इसलिए साधु की डांट फटकार, उनकी उपेक्षा करना, उनके द्वारा शापित होना भी भगवान की शरण में पहुंचने का मार्ग है। जब कभी हम ऊंची पदों पर विराजमान हो जाते हैं, तब हमारी परीक्षाएं होती हैं। आपने बहुत बड़ा पद पा लिया, अब आपकी असलियत खुलकर आएगी सामने। जब आप पदों पे हो गए, आपके पास अधिकार है, आपके पास पावर है। फिर अगर आपके दिमाग में मद चढ़ गया, अभिमान आ गया, तो वो आपके आचरण से दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी ये विपत्ति में परखने होते हैं, लेकिन आपको संपत्ति है, अनुकूलता है और सब कुछ है, लेकिन उसके बाद, सब कुछ पाने के बाद आपकी अकड़ बहुत बढ़ गई। परीक्षा होती है। इंद्र की परीक्षा हुई। इंद्र जब इंद्र पद पर बैठे तो भारी उनका सम्मान हुआ। दुर्वासा जी ने अपने गले की माला दे दी थी। उन्होंने कहा, ये भी कोई उपहार है। उठा के उसको माथे पे ऐरावत के, और वो माला फिसली और हाथी के पैरों के नीचे कुचल गई। दुर्वासा बोले कि तुम ऊंचे चढ़ तो गए हो, पर ऊंचे चढ़ने लायक हो नहीं। और अगर कौए के सिर पे मुकुट लगा दिया जाए तो वो महामहिम नहीं हो जाता देवियों। और अगर बगुला 4 मंजिल ऊपर चढ़ के बैठ जाए और तो वो हंस नहीं हो जाता। प्रवृत्ति का पता चलता है, आपका आचरण, आपकी नैतिकता का पता चलता है आपके व्यवहार से। ऐसे तो हंस और बगुला पानी में ही रहते हैं, दोनों पानी में चोंच मारते हैं, लेकिन जब हंस चोंच मारता है तो मोती चुगता है, और जब बगुला चोंच मारता है तो मछली पकड़ता है। शक्ल एक सी है, रंग एक सा है, स्थान रहने का एक सा है, पर दोनों की प्रवृत्तियां उनकी अलग अलग, उनके अस्तित्व का बोध कराती है। बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं। अब तुम दुनिया के अपने रिश्ते नातेदारों की पार्टियों, विवाहों में जाते हो कि क्या सुख लेते हो? कोई ना कोई नुक्स निकालते हो। ऐसे नहीं किया था, ऐसे हो गया। प्रवृत्ति क्या है? आप क्या देख रहे हो? और कदाचित हम अगर सम्मान पा गए तो उस उपहार की बात है। अब आपके बच्चों के जन्मदिन होते हैं ना, हैप्पी बर्थडे, और देखो तुम्हारी आंटी इतना बड़ा गिफ्ट लाई है। उसको बचपन से ही पता है कि जन्मदिन पर लेना है, गिफ्ट लेने हैं। और जो सुपात्र माँ होती है वो कहती है, पता है बच्चे, सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? अपनी दादा दादी के चरणों में माथा टेको, उनका आशीर्वाद मिलेगा, और उससे बढ़कर दुनिया में और कोई उपहार नहीं हो सकता। बचपन से उसके चित्त में उसको आशीर्वादों की कीमत समझ में आनी चाहिए। और आशीर्वाद पात्रों को मिलते हैं, कुपात्रों को नहीं मिलते।
और आशीर्वाद मांगने नहीं पड़ते। अगर आपका समर्पण पूरा है तो बड़ों के हृदय से अपने आप आशीर्वादों की धारा बहती है। तो सुपात्र बनना चाहिए, मुझे आशीष मिले, मैं आशीर्वादों के योग्य बनूं, मुझे बड़े कहें कि ये मेरा है। मन में खुशी आ जाती है, आंखों में सुरूर आ जाता है जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। किसी सच्चे साधु, किसी सदगुरु, किसी अग्रज, किसी पूर्वज को आपकी चर्चा करते गौरव हो कि ये मेरा अनुज है, इसके इतने अद्भुत सुंदर कार्य है, आयु से छोटा है पर चिंतन से बड़ा है। ऐसा व्यक्तित्व हमारा हाँ परखे जाएंगे।